देखो, अभी तो ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगी, नहीं करेगी, क्योंकि अभी बीजेपी को ही खुद पता नहीं होगा कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा कर पाएगी या नहीं। जी, सबसे बड़ी वजह तो मैं मानती हूँ कि जो शराब नीति खुलकर आई सामने, जिसमें केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। देखिए, भविष्य तो साफ-साफ दिख ही रहा है सबको। जैसे कि हार का इस बार उनको अच्छी खासी हार मिली कांग्रेस को और मिलती आ रही है कुछ सालों में। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएँगे, 10-11 मोदी साल जी हो तो गए। 11 साल से कह रहे हैं, तो लाए तो अभी है ना। अच्छे दिन आएँगे कहते थे। मैं तब थोड़ी छोटी थी, तब भी ये सुनते आ रही थी, अभी भी ये सुनते आ रही हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं लगा कि अच्छे दिन आए हैं। महँगाई तो सबके लिए है, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए, और एक जो नहीं, गरीब तब तो समाज चर्चा है, होता है। बिल्कुल जो एक गरीब समाज है, उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ दिल्ली से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि दिल्ली में चुनाव नतीजे आए 8 दिन गुजरने वाले हैं और अभी तक दिल्ली का नया सीएम का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन जुबानी लड़ाई शुरू हो चुकी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। 10 साल सत्ता में आम आदमी पार्टी रही, उसके बाद दिल्ली की जनता ने इस बार जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाल दिया है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की जीत से पहले मुख्यमंत्री आतिशी मारलेन थी, वो सामने आती है और वो कहती है कि बीजेपी जो वादे करे थे बीजेपी ने, वो उनसे मुकर गई है। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या बीजेपी वास्तव में मुकर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो बीजेपी ने, यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो मंत्रालय बांटे नहीं गए, तो फिर आतिशी की फायर अभी से क्यों होने लगी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी खास मेहमान निर्मला जुड़ रही है, उनसे जानेंगे कि दिल्ली में क्या वास्तव में उनको लगता है कि बीजेपी वादे पूरे नहीं करेगी। देखो, अभी तो ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगी, नहीं करेगी, क्योंकि अभी बीजेपी को ही खुद पता नहीं होगा कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा कर पाएगी या नहीं। आम लोगों को तो कोई ये अभी आइडिया ही नहीं है कि वो ये काम करेगी या नहीं करेगी। लगभग 11 साल से बीजेपी की सरकार चलती आ रही है अभी, और इस सालों में बहुत सारे वादे किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कई ऐसे वादे हैं जो उन्होंने पूरे भी किए हैं और कई ऐसे वादे हैं जो वो पूरा नहीं कर पाई। उनका कहना था कि हम स्वच्छ भारत बनाएँगे, कई जगह पर स्वच्छता का भी नंबर 1 पे कई जगह आए हमारे भारत में, ऐसे जो जिले हैं या स्टेट हैं सब आए, और कई ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर गंदगी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कई जैसे दिल्ली को ही मान लीजिए, यमुना इतनी गंदगी से भरी है कि आधी दिल्ली पॉल्यूशन से मान लो कि खराबी हो चुकी है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने अभी कई योजनाओं का ऐलान किया है। अब वो यमुना साफ करने का सबसे बड़ा हम मान लेते हैं उसको, क्योंकि आधी दिल्ली उस पर निर्भर करते, अगर यमुना साफ हो गई तो आधी दिल्ली साफ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। देखिए, अगर यमुना साफ हो गई तो आधी दिल्ली साफ हो जाएगी, और अगर यमुना साफ नहीं है तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है कि बीजेपी पहली कैबिनेट में जो फैसले लेने वाली है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ तो उसमें देखिए सबसे बड़ा फैसला जो है ना, दिल्ली में बीजेपी जो लेने वाली है वो है सीएजी की रिपोर्ट, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है। इसके अलावा एक बड़ा वादा है आयुष्मान कार्ड योजना, स्वास्थ्य को लेकर। जैसे अन्य राज्यों में आयुष्मान कार्ड योजना चलता है, ये केंद्र सरकार की वो योजना है, लेकिन दिल्ली में वो योजना अभी तक नहीं चलती थी। क्यों नहीं चलती थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर कहना था कि जो हम मोहल्ला क्लिनिक हमने बना रखे हैं और इसके अलावा जो हमारे सरकारी अस्पताल है, वहाँ हम फ्री में इलाज देते हैं ऑलरेडी, और उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए, हम वहाँ अच्छा और फ्री इलाज करवा रहे हैं। तो हमें आयुष्मान योजना की ज़रूरत नहीं है, ये केजरीवाल ने कहा था। इससे आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान योजना को बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो दिल्ली में अब जो बीजेपी सरकार है लगातार माँग भी करती आ रही है, तो आयुष्मान योजना को हरी झंडी जो है पहली कैबिनेट में मिल सकती है। ये सूत्रों के हवाले से निकल कर खबर आ रही है, और देखिएगा ये होने वाला है, क्योंकि 16-17 तारीख तक जो है नए सीएम का ऐलान दिल्ली में हो जाएगा। पहली कैबिनेट होगी तो 2-3 दिन का इंतजार है। उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या वास्तव में बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया, नहीं दिखाया। और प्रेशर भी होगा, क्योंकि आतिश इस तरीके से अभी सीएम नहीं बना, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बिजली कटने की बात कर रही है, तो पूरे 5 साल जो है नाक में दम करने वाली है। अब मैं निर्मला आपसे ये जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या मानते हैं आप? आम आदमी पार्टी की हारी तो दिल्ली में क्या वजह रही? जी, सबसे बड़ी वजह तो मैं मानती हूँ कि जो शराब नीति खुलकर आई सामने, जिसमें केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि जिस वजह से केजरीवाल को शायद अपनी गद्दी जो है, जो उनका ओहदा है, वो उनको खोना पड़ा, और जो उनके बड़े वादे थे, सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे, और उन्होंने यमुना अभी तक वो साफ नहीं कर पाए इतने सालों में। और ये भी है कि अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा भी नहीं है, उन्होंने उन्होंने स्वास्थ्य के उसमें और शिक्षा के में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। स्वास्थ्य में तो उन्होंने काफ़ी
करी हैं चीज़ें, जैसे मैंने देखा है, पढ़ा है और शिक्षा में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो नीति है वो लागू की। पर होता है ना, बहुत अच्छे काम करो और कुछ बुरे कर दो तो उस पे असर तो बिल्कुल पड़ता है, बुरे कामों का असर तो पड़ता ही है। तो इसीलिए शराब नीति में सबसे बड़ी वो मानूँगी इसमें हार केजरीवाल की। बिल्कुल, आपने शराब नीति की बात की और मैं इसमें शराब महल जोड़ने जा रहा था क्योंकि शीश महल का मुद्दा भी इस जी, चुनाव में जोर-शोर से उठा और जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया कि वो आदमी जो मफलर की बात करता था, वो आदमी जो कहता था मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, उसने शीश महल बनवाया और जिसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी की बहुत किरकिरी हुई। लोगों में एक छवि बनी कि आम आदमी पार्टी लगता है अपनी राह से भटक गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और कई लोगों द्वारा मिलकर बनाई हुई पार्टी थी और अलग-अलग विचारधारा की जब एक विचारधारा बना ना, तो उससे मिलकर ये पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई गई थी। दिल्ली में कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और आज जो है आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बाहर है। मात्र पंजाब में वहाँ पर उनकी एक सरकार रही है, लेकिन पंजाब में जिस तरह का आरोप लग रहा है कि महिलाओं को लेकर जो वादा किया गया था कि हम यहाँ पर महिलाओं को पैसा देंगे और वो वादा जो है दिल्ली में भी केजरीवाल कर बैठे। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में भी किया था, पंजाब में भी कर दिया था। पंजाब में सरकार चल रही है, लेकिन पंजाब में ये वादा पूरा नहीं किया, तो बीजेपी ने ये वादा बनाया और लोगों को लगा कि वास्तव में बात तो सही है। ये योजनाओं का वादा तो कई सारे करते हैं। इन्होंने बिजली फ्री करी, ठीक है। इन्होंने इसके अलावा क्या कहते हैं पानी की बात करी, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर कहा, ठीक है, थोड़ा हालात सुधरे हैं, लेकिन आज भी अस्पताल के हालात उतने नहीं सुधरे हैं। आप कहीं भी जाके देखिए अस्पतालों में इतना अच्छा नहीं है जिस तरीके के मतलब दावे करते किए जाने लगे। हालाँकि ये पूरे देश का हाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर है, बीजेपी के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश में भी कई अस्पतालों का हाल ऐसा ही है, ऐसे गुजरात का भी हर अस्पताल का हाल है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर फिर भी उन्होंने कोशिश करी, शिक्षा को लेकर कोशिश करी, शराब नीति ने ले डूबी, शीश महल ने ले डूबा और इसके अलावा इनके अंदर की पार्टियों के ऊपर ईडी जो और सीबीआई का शिकंजा कसने लगा ना, उससे पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई विधायकों का मुझे जहाँ तक याद है करीबन 8 विधायकों का टिकट जो है आम आदमी पार्टी ने काटा था, जहाँ पर इनको सीधे तौर पर भारी नुकसान देखना पड़ा है। कांग्रेस 0 लगातार 3 बार से कांग्रेस 70 में से एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से आप देखती हैं निर्मला? देखिए भविष्य तो साफ-साफ दिख ही रहा है सबको, जैसे कि हार का इस बार उनको अच्छी खासी हार मिली कांग्रेस को और मिलती आ रही है कुछ सालों में। तो कांग्रेस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि अभी दिख ही नहीं रही हो, अगर जो चीज़ दिख आप नहीं रही कांग्रेस है। के विलुप्त होने के पीछे राहुल गांधी को जिम्मेदार है, उनके नेता जो है जमीन पे है ही नहीं है। नहीं, राहुल गांधी भी हैं और जो और नेता हैं वो भी हैं। वो कुछ ऐसी उलूल-जुलूल बातें करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, जिससे जनता थोड़ी उनसे नाराज़ है। थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो नज़र ही नहीं आ रही हो कहाँ है करके। और बीजेपी में भी बोलूँगी मैं कि बीजेपी जैसे वादे करती है, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि शायद वो उतना नहीं कर पाएगी दिल्ली में क्योंकि कई लोग यहाँ अब पछता रहे हैं दिल्ली वाले लोग जैसे मैंने अपना पर्सनली देखा रिव्यू में जाती हूँ इधर-उधर, तो लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने बीजेपी को लाकर गलती कर दी क्योंकि मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएँगे 10-11 मोदी साल जी हो तो गए। 11 साल से कह रहे हैं, तो लाए तो अभी है ना। अच्छे दिन आएँगे कहते थे मुझे मैं तब थोड़ी छोटी थी तब भी ये सुनते आ रही थी, अभी भी ये सुनते आ रही हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं लगा कि अच्छे दिन आए हैं या आए थे। क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अब आलतू-फालतू चीज़ें कर रहे हैं ऐसी-वैसी, हर चीज़ ऐसे कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बेरोज़गारी अगर बेरोज़गार होगा तो क्यों करेंगे लोग ऐसी चीज़ें? क्यों गलत रास्ते पे जाएँगे? क्यों भटकेंगे? क्यों हर एक चीज़ें होती है अगर आपके पास रोज़गार है, आप काम पे जा रहे हो, आप बिज़ी हो, अगर आप बिज़ी हो तो आप ऐसी कोई गलत बिल्कुल, चीज़ें नहीं करेंगे, जिससे कि आप गलत रास्ते पे जाओ। अब बेरोज़गारी है, कहाँ जाएँगे? बिल्कुल, बेरोज़गारी की बात आपने की यहाँ पे। इसके अलावा महँगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। गंगा जी, सफाई भी बीजेपी ने वादा किया था। इस ब रोज़गार तो 1 साल में 2 करोड़ का शायद ये वादा था। नोट मनी, ब्लैक मनी क्या-क्या बोला था बीजेपी ने। नोटबंदी की थी, ब्लैक मनी बाहर आएगा बोला था, कुछ नहीं हुआ। महँगाई से लोग परेशान हैं। आज महँगाई का ये स्तर है कि महिलाएँ जो है किचन में कैसे काम करें। एक ऑफ़िस जाने वाला उस पे भी बताऊँगी कि महँगाई महँगाई जी, महँगाई तो सबके लिए है, लेकिन ख़ास करके महिलाओं के लिए और एक जो ये गरीब डबल खर्चा समाज होता है है। बिल्कुल जो एक गरीब समाज है, उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। बिल्कुल, सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब सोचना पड़ रहा है कि क्या करें, कौन-सी सब्ज़ी बनाएँ क्योंकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं पेट्रोल को लेकर देख लीजिए आप और हर चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई कि आम इंसान ज़्यादातर इसमें प्रभावित हो रहा है आम इंसान। आम इंसान को बहुत ज़्यादा कठिनाई करनी पड़ रही है। तो मैं फिर से यही बोलूँगी कि अच्छे काम तो बीजेपी ने बिल्कुल करे हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे बाहर भी काफ़ी अच्छा नाम बनाया है मोदी जी ने, बाहर देशों में अच्छी अच्छी पोज़ीशन पे आया अच्छी है। छवि भारत की बनी बिल्कुल, है।
बाहर देशों में जो भारत की छवि है बहुत अच्छी बन के आई है। पर बाहर देश की बिल्कुल। हम बात क्यों कर रहे हैं? जब हमारे खुद की स्थिति काफ़ी खराब है, तो हम बाहर देश की बात छोड़ते हैं। वो अच्छी बात है कि हमारी छवि बाहर देश में अच्छी अच्छी अर्थव्यवस्था लेकिन पे हमारी अंदर की छवि भी अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वादे किए अच्छे दिन आएँगे, मुझे नहीं लगता अच्छे दिन आएँगे और जहाँ पर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता जैसे कि एक बयान मेरा सामने आ रहा था, मैंने सुना अभी वीडियो देखी मैंने कि शायद वो जो 200 यूनिट बिजली का जो केजरीवाल ने वादा जो फ्री पानी का था, शायद वो बंद हो सकता है। हालाँकि 2500 महिलाओं को दिया जाएगा प्रतिमाह ये वादा जैसे बीजेपी ने किया है। मुझे नहीं पता कि ये लागू होगा या नहीं होगा और डबल पेंशन का भी मैं देख रही थी, कुछ वीडियो सामने आ रही थी, उस पे भी हम अभी नहीं बोल सकते क्योंकि जब ये योजनाएँ लागू होंगी हम तभी बोल सकते हैं कि हाँ, ये मोदी ने कुछ कर दिखाया है, बीजेपी पार्टी ने कुछ बिल्कुल, कर दिखाया है। बिल्कुल। जैसा कि देश भर में हम देखते आ रहे हैं जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ इतना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में प्रेशर रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार जो है ना, वो पूरी मेहनत के साथ फिर से अगले 5 साल में सत्ता में आने के लिए पूरी मेहनत लगा देगी और बीजेपी को चैन से बैठने नहीं देगी। जो काम आम आदमी पार्टी ने जिसकी नींव रखी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा, बीजेपी इससे पीछे नहीं हट सकती है। जैसा कि अन्य राज्यों में होता है धर्म के नाम पर राम मंदिर, अन्य चीज़ें जो हैं वहाँ पर धर्म की चीज़ें जो है वो राजनीति में, सियासत में, चुनाव में निकल कर आती है। दिल्ली में ये चीज़ें नहीं आई। दिल्ली में अच्छी चीज़ सामने आई कि आपको फ्री में यानी कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए सोचना है। ये दिल्ली में निकल कर आया और उसी के दम पे चुनाव हुआ, बीजेपी सरकार चुनी गई। बीजेपी ने ₹2500 महिलाओं को देने का वादा किया था, जबकि केजरीवाल ने ₹2100 देने का वादा किया था। बीजेपी ने बिजली जो फ्री है उसको और बढ़ाने का यानी कि छठी यूनिट तक हम माफ कर देंगे, इसका वादा किया था। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड तो खैर लगातार वो बीजेपी के एजेंडे में है ही है और उसको तो खैर लागू कर ही देगी। यमुना साफ करने का वादा भी बीजेपी का था। अब देखने वाला सवाल ये होगा, आने वाले समय में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनता है? आपसे आखिरी सवाल मैं लूँगा, मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखते हैं? परवेश वर्मा या फिर मनोज तिवारी या फिर वसुंधरा देखिए कई सारे नाम जो है वो चल रहे हैं यहाँ पर। वसुंधरा का नाम गलती से निकल गया। बांसुरी स्वराज का मैं नाम कहना चाह रहा था। बांसुरी स्वराज को आप ये देखना चाहते हैं या फिर आप बिधुरी को देखना चाहते हैं? देखिए, परवेश वर्मा मेरे हिसाब से फिट है। आप अपना बताइए। जी, मुझे भी जैसे लग रहा है कि जैसे केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली से हराया था, तो परवेश वर्मा मुझे लग रहा है कि उनका नाम आगे आएगा और वो मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। देखिए, अब पता चलेगा जब टाइम आएगा, जब शपथ ग्रहण होगी या जब मोदी जी आएँगे तब पता बिल्कुल, चलेगा। मोदी जी अमेरिका से वापस आ चुके हैं, उस पे अब चर्चा चल रही होगी, बिल्कुल। किसको बनाया जाए और इस पर मुझे लगता है कि लगभग-लगभग नाम फाइनल हो गया होगा। मेरे हिसाब से भी परवेश वर्मा को ही बनाया जाना चाहिए। परवेश वर्मा के पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 27 साल पहले जब बीजेपी जीती थी, उस वक़्त पर परवेश वर्मा के पिताजी 3 सीएम उस वक़्त 5 साल में बीजेपी ने दिए थे, जिसमें परवेश वर्मा के पिताजी भी मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी हर राज्य में चौंकाने वाला फैसला करती है, उसके कई सारे उदाहरण हैं, चाहे मोहन यादव देख लीजिए, चाहे भजन लाल शर्मा को देख लीजिए, तो बीजेपी यहाँ पर भी कोई चौंकाने वाला ऐलान कर सकती है, ये हमको उम्मीद है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा तब बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम मतलब सरकारों से ये अपील करते हैं कि भाई जो तुमने वादे किए उसको पूरा कीजिए। इसका उदाहरण हमें जो है ब्रिटेन से देखने को मिलता है। वहाँ जो वादे किए जाते हैं उसको पूरा किया जाता है। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे ना कीजिए। उसी का नतीजा है कि केजरीवाल अब सत्ता से बाहर है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी सत्ता से बाहर हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आपको कैसी लगी है हमारी खबर, ये पूरी रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।